देखिए, महाराष्ट्र इलेक्शन खत्म हो चुके हैं और बीजेपी ने एक ऐतिहासिक विक्ट्री यहाँ पे हासिल की है आफ्टर मेनी मेनी इयर्स। और स्पेशली इफ आई टॉक अबाउट बीएमसी, तो बीएमसी को अब रन करेगी बीजेपी। और जैसे ही ये इलेक्शन के रिजल्ट्स आए, यहाँ पे एक जो मुद्दा हमेशा हर इलेक्शन के रिजल्ट के बाद जो अपोजिशन पार्टीज जो उठाती है कि वोट चोरी हुई है, इंक उन्होंने ऐसी लगाई है जो बाहर आती निकल रही थी, और बीएमसी के कमिश्नर और जो विनिंग पार्टीज है उनकी मिली भगत थी। तो मैं आपको बता दूं कि मैं वोट दे के आया था कल, और ये रहा मेरा इंक का निशान। आई ट्राइड टू रिमूव इट फ्रॉम एवरीथिंग, लेकिन ये हटा नहीं है। ये मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि कैसा इलेक्शन होता है। ये देखो, आप मेरे यहाँ पे निशान देख पा रहे होंगे, अभी तक हटा नहीं है। ये कल का है। दूसरी बात ये कि मैं जब वहां पे गया तो आई वाज शॉक कि इलेक्शन जो होता है वो बहुत ही स्ट्रिक्ट होता है। अगर आप इसको रिमूव कर भी देंगे तो वहां पे मैंने देखा कि सिर्फ जो इलेक्टोरल ऑफिसर्स है सिर्फ वही वहां पे नहीं बैठते हैं, उसके अलावा भी काफी सारे लोग वहां पे बैठते हैं। और जो मार्किंग होती है, नेम की मार्किंग जो होती है प्रभाग क्रमांक के अकॉर्डिंग, जो भी आपका वार्ड है उसके अकॉर्डिंग, वो मार्किंग सिर्फ एक ऑफिसर नहीं करता है, वो 5-6 जगह पे होती है। जैसे कि मैं वहां पे गया और मेरा नाम XYZ था, तो वहां पे जाने के बाद में जो इलेक्टोरल ऑफिसर है वो मेरा नाम अनाउंस करेगा। उसके बाद में 4-5 लोग और बैठे रहते हैं। आई बिलीव कि वो सारे पार्टी के जितने पार्टीज है जो इलेक्शन उस पर्टिकुलर वार्ड में लड़ रही होती है, उनके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। वो जब नाम अनाउंस करते हैं तो वो सारे के सारे लोग उस जो उनकी जो लिस्ट है उसमें उस पर टिक मार्क करते हैं। लेट्स से उन्होंने XYZ का नाम अनाउंस किया और नंबर अनाउंस किया, तो जितने भी लोग हैं वो वहां पे नाम के आगे टिक मार्क कर देते हैं अपने अपने लिस्ट के अंदर। तो अगर मैं ये रिमूव करके दोबारा वोट डालने जाऊं भी, तो भी मैं एकदम इजीली पकड़ा जाऊंगा। मैं 2 बार वोट नहीं डाल सकता वहां पे। फॉरगेट अबाउट ईवीएम और एनीथिंग एल्स, क्योंकि वहां पे काफी सारे रिप्रेजेंटेटिव बैठे रहते हैं, बाहर पुलिस रहती है, काफी कड़ा पहरा रहता है। तो आप ऐसा नहीं है कि आप हवा में कुछ भी बोल दो और पब्लिक आपकी सुन ले। सेकंड थिंग, सभी को मालूम है कि ईवीएम मशीन जो है वो किसी भी नेटवर्क से कनेक्टेड नहीं होती, तो उसको हैक करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। और ये हमारी जो इलेक्शन कमीशन है काफी बार चैलेंज भी कर चुकी है कि आओ और किसी में दम है तो ईवीएम को हैक करके दिखाओ। तो बहुत ही निष्पक्ष चुनाव हमारे यहाँ पे होता है। बट जब हम जीतते हैं तो हम ये नहीं बोलते कि ईवीएम हैक हुआ है या फिर गलत वोट्स डाले गए हैं, फेक वोट्स डाले गए हैं, डबल वोट्स डाले गए हैं। लेकिन जब कोई दूसरी पार्टी जीतती है तो हम लोग ये बोलना स्टार्ट कर देते हैं। आई एम नॉट टेकिंग फेवर ऑफ एनी ऑफ द पार्टीज, लेकिन अब जो पब्लिक है वो काफी समझदार हो गई है और इन चीजों को मुद्दा मानती नहीं। आप बात करते हो कि संविधान खतरे में है, लेकिन संविधान तब खतरे में नहीं आता जब आपकी पार्टी जीतती है, या फिर बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जहां पे पॉलिटिकल जो पार्टीज है या फिर जो पॉलिटिशियंस है वो गालियां निकालते हैं, ओपनली आके लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं, और जो गवर्नमेंट मशीनरी है उनको तकलीफ देने की कोशिश करते हैं। अभी हमने हाल फिलहाल में वेस्ट बंगाल में देखा कि वहां पे ईडी की रेड पड़ी, लेकिन ऑल ऑफ द सडन वहां की चीफ मिनिस्टर आ गई और जो भी किस्सा हुआ, जहां पे भी रेड पड़ रही थी वहां से उन्होंने सेलफोन उठा लिए, कुछ फाइल्स उठा के ले गई। यही अगर किसी और स्टेट में हो गया रहता तो बवाल मच गया रहता कि देखो, अब वहां पे संविधान खतरे में नहीं है। एक इतनी बड़ी पोस्ट पे एक लेडी बैठी हुई है एज ए CM ऑफ वन ऑफ द बिगेस्ट स्टेट। तो जब आप ऐसी हरकतें करते हो तब आपको संविधान खतरे में नहीं लगता, लेकिन जहां पे दूसरी पार्टी जीत जाती है वहां पे आपको संविधान खतरे में लगता है। आप ऐसा करके अपने ही लोगों का नुकसान कर रहे हैं, और आप ऐसा करके अपने ही जो लोग जो आपकी पार्टी
को फॉलो करते हैं, जो आपकी पार्टी को सपोर्ट करते हैं, जो आपको वोट करना चाहते हैं, आप उनको डीमोटिवेट कर रहे हो। उसके पीछे मैं रीजन आपको बताता हूं कि आप बोलते हो कि वोट किसी को भी दो, जाता एक ही पार्टी को है, ईवीएम हैक की हुई है, बोगस वोटिंग हो रही है। आप ऐसा बोल के अपने वोटर्स जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, करना चाहते हैं, आप उनको डिमोटिवेट कर रहे हो, क्योंकि वो घर पे बैठ के ये सोचेंगे कि यार हमारे नेता जब ये बोल रहे हैं कि ईवीएम हैक हो चुकी है या फिर बटन कौन सी भी पार्टी का दबाओ लेकिन जाता एक ही पार्टी को, तो फिर वो घर से बाहर नहीं निकलेंगे। उनको ये लगेगा कि यार जब मेरे वोट देने से कुछ मतलब ही नहीं हो रहा तो मैं घर से बाहर क्यों जाऊं, वोटिंग क्यों करूं। तो आपके तो जो वोटर्स है वो घर से बाहर निकल नहीं रहे, और जो एक पर्टिकुलर पार्टी जो जीत रही है उनके वोटर्स डेफिनेटली घर से बाहर निकलेंगे और वोट करेंगे। तो आप अपने वोटर्स को या फिर अपने सपोर्टर्स को डीमोटिवेट करने की बजाय अगर आप उन्हें बोलें कि नहीं आप बाहर निकले, आप हमें सपोर्ट करें, आप हमारे काम को सपोर्ट करें, तो आपके चांसेस बनेंगे जीतने के। आज एक दुनिया की जो सबसे बड़ी पार्टी है वो ऐसे ही सबसे बड़ी पार्टी नहीं बनी। दिन रात वो लोग इलेक्शन मोड में रहते हैं, काफी मेहनत करते हैं, काफी स्ट्रगल करते हैं, पब्लिक के बीच में जाके वो बात करते हैं। आप किसी भी एक चीज को ये तो आज तक प्रूव कर नहीं पाए हैं कि कहाँ पे ईवीएम हैक हुई है, या फिर ठीक है ये आपका मुद्दा होगा, बट ये मुद्दे पब्लिक के लिए मुद्दे बच के रह नहीं गए हैं। आप अपने लोगों को आगे लाइए, उनसे वोटिंग करवाइए, ना कि ये बोलिए कि यार आप किसी को भी वोट डालो जाएगा तो उसे पार्टी। ऐसा अगर आपकी सोच रही तो आपके सपोर्टर्स बाहर नहीं निकलेंगे और आपको कभी भी वोट नहीं करेंगे। ये बहुत ही सोचने वाली बात है, और एक दूसरे को भड़का के, एक दूसरे को लड़वा के अब आप नहीं जीत सकते, क्योंकि आपने बहुत ट्राई कर लिया जेनजी को, इंडिया में स्पेशली जेनजी को भड़काने के लिए। इंडिया के जेनजी ऐसे नहीं है, दे आर वेरी स्मार्ट, दे वांट डेवलपमेंट, दे वांट पीस एट एनी कॉस्ट। हम लोग सॉफ्टवेयर्स बनाने में बिलीव करते हैं, ना कि भ्रम पैदा करने में। तो अगर आपको लिटरली इलेक्शंस जीतने हैं तो आप सच्ची बातें लोगों के सामने लेकर जाइए, आपकी डेफिनेटली जीत होगी। लोगों को अब ये बिल्कुल भी भरोसा नहीं रहा कि ईवीएम हैक होती है या फिर बोगस वोटिंग होती है। बहुत स्ट्रिक्ट होता है इलेक्शन। मैं बता रहा हूं, आप कहीं पे भी ऐसा, अगर आपको कल ऐसा लग रहा था कि बोगस वोटिंग हो रही है, आप लेकर जाते वहां पे आर्मी को, लेकर जाते वहां पे पुलिस पर्सनल को, उन्हें पकड़वाते। लेकिन आप ऐसे ही आके मीडिया के सामने बोल दोगे कि ये इंक हट रही है, मिटाने से मिट रही है, देखो ये कल की इंक है। मैंने सब कुछ ट्राई किया है कि इसको रिमूव करने का, ये नहीं होती रिमूव। हो भी गई, लेट्स से कि हो भी गई किसी केमिकल से, अब दोबारा वोट नहीं डाल सकते, क्योंकि वहां पे सभी रिप्रेजेंटेटिव बैठे हैं हर एक पार्टी के, हर जगह आपका नाम का टिक हो चुका है। तो आपको, आपकी इस बारे में क्या राय है, सोचना, ये बात सोचना। और इफ यू गेट सम टाइम प्लीज मुझे कमेंट करके बताना कि क्या विपक्षी पार्टियां या फिर जो पार्टीज जो हार रही है उनके पास सिर्फ अभी यही मुद्दा रह गया है, या फिर उन्हें इससे आगे बढ़कर भी कहीं कुछ सोचना चाहिए। थैंक यू। जय हिंद।